तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर के साथ विच इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, और हीट मतलब होता है एनर्जी। डायनेमिक्स मतलब होता है मोशन, डायनेमिक्स मतलब होता है क्या? मोशन। यानी इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं हीट के रिलेटेड, है ना। तो हीट से रिलेटेड कैसे बातें होंगी? तो हीट से रिलेटेड बातें होंगी कि भैया हीट का जो एक्सचेंज है ना, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। किस किस के बीच में दोस्तों? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये सिस्टम सराउंडिंग ये सब क्या होता है? ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को सीधा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तीन चीजें हमें समझना पड़ेगा। एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग, और तीसरा होता है बाउंड्री। ये तीन टर्मिनोलॉजी हमें समझना ही पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिए, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया को यानी पूरे यूनिवर्स को हमने दो सिस्टम में बांटा है, दो चीजों में। कितने चीजों में? दो चीजों में। पूरे यूनिवर्स को, एक को हम बोल रहे हैं सिस्टम और दूसरे को क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। बोलो कोई दिक्कत? अब तुम बोलोगे सर नहीं। सिस्टम क्या है? सिस्टम वो चीज है यानी यूनिवर्स का वो हिस्सा या वो पार्ट जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अंडर इन्वेस्टिगेशन मतलब जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, है ना, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे? सिस्टम। और बाकी चीज यूनिवर्स में बाकी इसको छोड़ के जो भी चीज हो गया वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई कोई दिक्कत? यानी नहीं तुम सर। बोलोगे कि इसका मतलब हीट का एक्सचेंज इन्हीं दोनों के बीच में होगा। हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग। जैसे मान लो हम और मृणाली बैठ के गपशप कर रहे हैं पाव भाजी के दुकान पे, तो हम और मृणाली बात कर रहे हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो मृणाली, अगर मान लो मृणाली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बातें बातें देखा जा रहा है कि भाई कैसे कर रही है बात, क्या कर रही है, तो मृणाली क्या हो गई? सिस्टम। हम हो गए सराउंडिंग। बाकी दुनिया में कहीं कुछ नहीं, बाकी दुनिया में कहीं कोई कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि बातें तो हम दोनों के बीच में चल रहा है। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यानी पूरे यूनिवर्स को हमने क्या कैटेगराइज कर दिया कि पूरे यूनिवर्स को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक को प्यार से कहते हैं सिस्टम, और दूसरे को क्या कहते हैं ममता? सराउंडिंग। क्या कहते हैं? सराउंडिंग। तो वो पार्ट हाँ यूनिवर्स सर। का जो जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो होता है। स्टडी इस चैप्टर में जनरली किस चीज को लेके किया जाएगा वो भी मैं बता दूं। हम करेंगे गैस को लेके। किसको लेके स्टडी करेंगे? गैस को। तो ज्यादातर एग्जांपल गैस या लिक्विड से रिलेटेड मैं दूंगा। इसमें कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? अच्छा, ये सिस्टम और सराउंडिंग का एक अच्छा सा एग्जांपल याद आ रहा है। बाबू और सोना याद आ रहा है तुम लोगों को भी? अरे नहीं समझ में आया क्या? इंस्टाग्राम पे बाबू एंड सोना, है ना। तो इनके लिए यही है पूरा यूनिवर्स, है ना। एक बन जाता है सिस्टम तो दूसरा हो जाता है सराउंडिंग। बाकी इनके लिए कहीं कुछ है ही नहीं। समझ आया कुछ? अरे यार कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब हम्म। हाँ सर। नहीं आया समझ? आर्यन आया तुमको सर। तो अच्छे से समझ में आया होगा ना? तुम तो इंस्टाग्राम पे रहते हो, पाए जाते हो वहां पे। कभी कभी। हाँ, तो तुम तो एकदम लप से पकड़े होगे इस पॉइंट को, है ना। हाँ। अगर मान लो तुम हो सोना तो कोई तो होगा बाबू। समझे? नहीं नहीं, गलत है। अच्छा तो ठीक है, समझे बाबू, कोई तो होगा सोना। अब इस सिस्टम और नहीं। सराउंडिंग के बीच में, इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ सेपरेशंस होते हैं, है ना, कोई प्रेजेंट होता है। तुम बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे अभी समझाए देते हैं तुम लोगों को 2 मिनट में। ये एक डब्बा है, ध्यान से देखो। ममता समझने का कोशिश करो, है ना, थोड़ा ध्यान दो इधर। सोचो साथ क्या जाएगा? यही जाएगा। देखो ये एक डब्बा है, ध्यान से सुन लो। ये क्या है दोस्तों? एक डब्बा है, डब्बा। इस डब्बे के अंदर पड़ा हुआ है कोई गैस, है ना, इसके अंदर मान लेते हैं कोई गैस। दिखा फ्रेंड्स? यस सर। किसको दिख रहा है ये गैस? सभी को दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है सर। तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी ममता?
दे तो रही हूँ सर। चाय पी हाँ रही होगी सर। वो तो मुझे पता चाय चल पी ही रही रहा है। आजकल के नहीं बच्चे सर। चाय सिगरेट ये सब खूब पीते हैं। देखो सर इधर। चाय और सिगरेट में जमीन ममता ही तो आसमान है उनको सिखाने वाली सर। नहीं मैं तुम्हारा बात मम नहीं कर रहा हूँ ममता। देखो दोस्तों, हाँ सर। ये ये है गैस ए। ध्यान से सुनो, ठीक है। ये गैस ए हो गया। तो ये जो गैस ए है ना दोस्त, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, है ना। मान लो इसका हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ कुछ अपना पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये गैस हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तुम बोलोगे हाँ। और ये बाहर का पूरा चीज क्या हो गया, ये बाहर वाला पूरा क्या हो गया दोस्त, ये हो गया सराउंडिंग। ये क्या हो गया, सराउंडिंग। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कौन किया हुआ है। तुम बोलोगे सर बर्तन का ये जो दीवार है ना, ये किया है कि नहीं किया सेपरेट, ये व्हाइट कलर वाला। तो ये हो गया बाउंड्री। ये क्या हो गया, बाउंड्री। तो तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा, क्या बाउंड्री एक्चुअली में होता है, क्या बाउंड्री एक्चुअली में होता है। तो ये रियल में हो भी सकता है, और ये कभी कभी इमेजिनरी होता है, कभी कभी होता भी नहीं। समझ में आया। तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल में भी हो सकता है। इसके अलावा बाउंड्री भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कंडक्टिंग हो सकते हैं, है ना, कंडक्ट करेगा हीट को, या नहीं भी कर सकता। जैसे कि मान लो इधर कोई गर्म लिक्विड है, कोई गर्म लिक्विड है, ध्यान से सुनते जाना। और ये लोहा का है, ये कंटेनर क्या है, लोहा का। तो क्या हीट ट्रांसफर कर देगा सिस्टम सराउंडिंग को, हाँ या ना। हाँ सर। बिल्कुल कर देगा भाई। ये एनर्जी खट से ट्रांसफर कर देगा। तो वो जो बाउंड्री है, वो क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है। ये अगर नहीं समझ में आया तो क्या करो, घर में लोहा या कोई ऐसा कुछ मेटल का यूटेंसिल होगा, उसको पकड़ के आग पे थोड़ा सा गर्म करना, है ना, हैंडल गर्म होने लगेगा। समझ में आया, इसका मतलब हीट कंडक्ट हो रहा है। तो बाउंड्री कितने तरह के होते हैं दोस्तों, बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकते हैं, नॉन कंडक्टिंग हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं, नॉन रिजिड हो सकते हैं, है ना, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। अब सिस्टम सराउंडिंग और ये सब तो हम समझ चुके हैं, सिस्टम सराउंडिंग हम समझ चुके हैं। हम इससे रिलेटेड एक सवाल देते हैं तुमको। ये एक बक्सा है, ध्यान से सुनो। इसमें एक सोल्यूशन रखा है ना, सॉल्ट और वाटर का, ठीक। तो मुझे बताना है ना, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके कंसंट्रेशन, कोई सॉल्ट वाटर के कैलकुलेट कर रहे हैं कंसंट्रेशन, कैलकुलेट कंसंट्रेशन। मैंने वर्क दिया है। तो मुझे बताओ यहां पे सिस्टम कौन है, कंटेनर, सॉल्यूशन, एयर, या ऑल। कौन है सिस्टम, कौन है सिस्टम, कंटेनर है, सॉल्यूशन है, एयर है, या सब। कंटेनर। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया कि तुम लोग कितना समझे हो, है ना। चाय के चुस्कियों पे जीवन चल रहा है, क्यों ममता। और आंसर भी गलत। अभी अभी मैंने बोला जिस चीज को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, द थिंग विच विल बी अंडर इन्वेस्टिगेशन विल बी कॉल्ड सिस्टम। मैंने बोला है कैलकुलेट करो इसके कंसेंट्रेशन को, सॉल्यूशन को। तो कैलकुलेट तुम किसको कर रहे हो, कंटेनर को कर रहे हो क्या, नहीं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन को। को कर रहे हो। तो सॉल्यूशन हमारा सिस्टम हो गया। जो चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है वो सिस्टम होता है, बाकी सब सराउंडिंग होता है। अब बोलो ममता, समझ आया थोड़ा थोड़ा। हाँ सर। समझना पड़ेगा, है ना, समझना तो पड़ेगा ही तुमको, चाहे कुछ भी करो। चलो एक और सवाल देते हैं तुम्हारे लिए, है ना। किसके लिए देंगे, तुम्हारे लिए दे दें। आई नो। व्हाट यू नो नथिंग। पहले सवाल देखो। चल मम्मी को बोल रही हूँ। हाँ तो मम्मी को झूठ क्यों बोल रही हो, सच बोलो मम्मी को रहने भी। दीजिए सर। ठीक है रहने दिया। ये है हमारा सिस्टम, गैस। देखो ये गैस हमारा है सिस्टम, ये है हमारा सराउंडिंग। ना भी बोले तो सराउंडिंग तो समझ में आ ही रहा था, है ना। ये है एक मेटल का कंटेनर, है ना, मेटल कंटेनर। तुम बोलोगे ठीक है। मुझे बताओ इसका बाउंड्री कितनी कैसा इजी है, है मेटल। बाउंड्री कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर, ममता बताएगी।
कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटर, क्या है? कंडक्टर। ममता? हाँ सर। हाँ हाँ नहीं, सर। जवाब दीजिए। बाउंड्री क्या है, कंडक्टर नॉन है या नॉन कंडक्टर। कंडक्टर है? बिल्कुल भैया, मेटल मैंने बोल दिया है। और मैंने अभी सॉलिड स्टेट में बताया था मेटालिक बॉन्ड के बारे में। ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो बाउंड्री क्या हो गया, कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर है तो क्या हीट का ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में? जवाब है यस। जवाब क्या है, यस। मुझे बस इतना बता दो, सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में समझ में आया क्या थोड़ा थोड़ा, कि यूनिवर्स में दो ही चीज होता है, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। जो चीज को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो सिस्टम होता है, बाकी सब कुछ सराउंडिंग। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ममता, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, वेरी वेरी गुड। अब हम एनर्जी और मास, ध्यान से सुनिए, एनर्जी और मास के आधार पर, किसके आधार पर, एनर्जी के और मास के बेसिस पे हम सिस्टम को तीन तरीके से क्लासिफाई या कैटेगराइज करते हैं। किस किस के आधार पे, एनर्जी के और मास के आधार पे। कर ले, क्लासिफाई करें दोस्तों, बोलो। हाँ सर। तो आओ देखो, एक होता है ओपन सिस्टम, एक क्या होता है दोस्त, ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में मास, मैं इधर ही पूरा बता देता हूं पहले, रुको, उसके बाद इसके बुक में चलेंगे। तीन तरह का सिस्टम होता है, देखो, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है आइसोलेटेड। किस किस के बेसिस पर सर? मास एंड एनर्जी, दैट्स इट। मास एंड एनर्जी। बुक में यह नहीं दिया है, मैं पहले ही बता दूं, पीडीएफ में ये चीज नहीं मेंशन किया गया, बट मैं बता रहा हूं। किसको हमने क्लासिफाई किया है, बहुत अच्छा है, टफ है टॉपिक, है ना। मैं बता दूं थर्मोडायनेमिक्स टफ क्यों हो जाता है, अभी खुद तुमको एहसास हो जाएगा जब एक भी सवाल सॉल्व नहीं होगा। ये इसलिए टफ होता है क्योंकि इसमें इतने टर्म है, इतने टर्म है, इतने टर्म है कि कंफ्यूज हो जाओगे। छोटे छोटे टर्म, छोटे छोटे टर्म, बहुत सारे हैं, बहुत सर सारे शुरू टर्म। होने से पहले क्यों डरा रहे हो? डरा इसलिए रहे क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रही हो, तुम्हारा ध्यान है 12th बोर्ड का टॉपिक है, हाँ, तुम्हारा ध्यान है टाई के चर्चे पे, तो वो मत करो सर प्लीज। आई डोंट रिपीट आई बेग ऑफ दिस। यू, डोंट डू दिस। अब मैं बोल रहा हूं कि ओपन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखो। ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी ये ट्रांसफर हो सकता है, कहां, अंदर और बाहर कहीं भी। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात, यानी इसमें मास एंड एनर्जी का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। बोलो कोई दिक्कत है, ओपन सिस्टम है, कोई दिक्कत है? अरे बताओ। क्लोज नहीं। सिस्टम में क्या होता है दोस्त, ध्यान से सुनते जाना। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, बट मास का नहीं, मास का नो। ठीक है, बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात, देख रहे हो हम सब कुछ मास एनर्जी के बेसिस पर ही बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे ओके ठीक है। आइसोलेटेड में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, नथिंग, न मास न एनर्जी, है ना, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, नाइदर मास नॉर एनर्जी। हो गया शॉर्ट में ही पूरा क्लियर, विल बी ट्रांसफर्ड, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होने वाला है। बताओ, क्लियर हो गया पूरा सिस्टम? सिस्टम अच्छे से क्लियर हुआ? तो बोलोगे नहीं सर एग्जाम्पल देके समझाओ, नहीं तो ऐसा समझ नहीं आता, हम लोग काफी भोंदू टाइप के हैं, है ना। क्या कहते हो दोस्तों, हो ना? अरे हाँ तो बोलो। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। इधर देखो, मान लो ये ममता है, चाय पी रही है, कॉफी पी रही है ना, ऐसा कुछ, कॉफी। देखो दोस्तों, तो ये जो कॉफी पी रही है ना बैठ के, तो कॉफी, इसका कप क्या है, होगा, कॉफी का कप खुला हुआ है ऊपर से, तुम बोलोगे हाँ। अगर कॉफी का कप खुला है तो वेपर्स यहां से निकल रहे होंगे, बोलोगे हाँ बिल्कुल। अगर वेपर्स यहां से निकल रहे हैं, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि उस कॉफी में जो वाटर का कंटेंट है H2O, वो जा रहा है, तुम बोलोगे हाँ। अगर वाटर ही जा रहा है वहां से, तो क्या मास का ट्रांसफर हो रहा है, बोलोगे यस। वाटर अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा है, पता है ना, वाटर क्या कर रहा है, वाटर वेपर अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है क्या,
अगर हम कॉफी को स्टडी कर रहे हैं, कॉफी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो क्या वो सिस्टम सराउंडिंग में ये दोनों चीज को लूज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है क्या? हाँ या ना दोस्तों? अरे हाँ बोलो सर। बोलो, बिल्कुल कर रहा है। फिर से ठीक है। बोलो सर। अरे ममता, तुम चाय लेके बैठी हो? नहीं। अरे यार तुम तो क्या लेके बैठी हो बताओ? कॉफी? हाँ, पेन और वो। कॉपी नहीं, कॉफी कॉफी। अरे यार, COFFEE, कॉफी। हाँ, कॉफी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी मान खत्म लो हो कि हम ही लेके बैठे हैं, खुश हम ही लेके बैठे हैं, हाँ है ना? हाँ मैं लेके बैठा हूँ चाय। ठीक है, तो चाय जो गर्म है, यहाँ से गर्म पानी वेपर तो रिलीज होगा ना, जाएगा ना ऊपर। सिस्टम हम चाय को मान रहे हैं, हम चाय के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो मास तो रिलीज हो गया ना, मास तो गया ना, पानी तो गया ना वहां से, वाटर कंटेंट वेपर बन के। क्या कहती हो ममता? हाँ जाएगा सर। ना? यस। और अगर एनर्जी का बात करें तो एनर्जी भी जाएगा भाई, एनर्जी भी जाएगा। यानी ये जो चाय का कप है, गर्म चाय का कप, उससे दोनों चीज ट्रांसफर हो रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। क्या ये इतना टफ था हाँ सर। समझना, जितना ममता ने बनाया है? नहीं, ये इतना टफ नहीं। नहीं था, है ना? ये इतना टफ नहीं था। ठीक, बहुत हाँ, मुझे पता चला। मृणाली भी बता नहीं रही थी, सर, और पापा मजाक कर रहे हैं। पापा भी मजाक कर रहे हैं, तुम्हारी सिस्टर भी मजाक कर रही है, मृणाली भी मजाक कर रही है ना? सीरियस सिर्फ सर तुम मैं हो। तो सोफे पे हूँ, बुक लेके बैठी हूँ। और एक आज बाजू में ब्लैंकोट है। वाह वाह भाई वाह। नहीं सर, वीडियो ऑन करूँ क्या? अभी सर नहीं करो, रिकॉर्डिंग अभी। हाँ, रिकॉर्डिंग में अपना बेइज्जती करवा रही है ममता, देख रही हो? क्योंकि वो है क्या पढ़ाई आपको नहीं सर? करेगी। आप जब उससे बोलते हो ना कि किसी को दिखाओ मालूम नहीं, कॉपी, किसी तो को मालूम नहीं। झट से उठ जाती है और दिखाती है। हाँ, देखो ममता, ऐसे नहीं चलेगा काम। बोलिए मोनाली बोलिए। को कुछ अच्छे उसी को मालूम है। पापा पापा। हाँ, मृणाली तो मुझे बताई है। हाँ ममता देख रही हो? जो सर, जो ये आदमी सब और जो सही जो बताता है। जो आदमी बुरा करता है ना, उसके साथ ऐसा ही होता है। अब सोच लो, यूट्यूब पे सब यही सब सुनेगा तुम्हारे बारे में। लोग यही सुनेंगे कि ममता नाम की एक बच्ची थी, क्लास में सोती, और क्या, और बीच क्लास में पकड़ी गई। गुड। देख लो, चाय का कप में क्या हुआ, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हुआ। ऐसा मत करो ममता। तो ये हो गया हमारे लिए ओपन सर सिस्टम। क्या पापा हो झूठ गया ये? बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तुम सच हो। ये हो गया ओपन सिस्टम। पापा- अब देखो दोस्तों, अब हमने क्या किया, एक गर्म मेटालिक केस ले लिया, या यूटेंसिल बर्तन ले लिया, इसमें कोई गर्म चीज डाल दिया, कोई गर्म चीज डाल दिया, कि मास का ट्रांसफर ना हो। क्या एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा? बोलोगे हाँ हो जाएगा। क्या एनर्जी नहीं हो सकता ट्रांसफर? मेटालिक चीज मैंने लिया, बाउंड्री मेटल का है, हो जाएगा ना? बट मास का तो हाँ ट्रांसफर सर। नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। सिस्टम क्लोज है चारों तरफ से, मास नहीं जा रहा है, बट एनर्जी ट्रांसफर हो गया, है ना? एनर्जी ट्रांसफर हो गया, इसे क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? अब आइसोलेटेड हाँ सर। सिस्टम का बात करते हैं। ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, ये 100% आइसोलेटेड नहीं होता है। तुम लोगों के घर में थर्मस फ्लास्क होगा, है ना? उसमें क्या करते हैं, थर्मस फ्लास्क में कैसे बनाते हैं जनरली, वो मैं बताता हूँ। ये एक ले लेते हैं, मेटल या जो भी चीज का, स्टील का या जो भी चीज का, इसमें पानी डाल दो, गर्म पानी, और ये जो बाहर का केस होता है, इसके बीच में या तो वैक्यूम रहता है, या तो कोई इंसुलेटर रहता है, लकड़ी या कोई ग्लास या कुछ भी ऐसा, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करे, है ना, ताकि एनर्जी को ट्रांसफर ना होने दे। तो मैं बोल रहा हूँ, जो थर्मस फ्लास्क है, उसमें अगर गर्म पानी डालोगे, वो गर्म ही रहता है। हाँ, ये हम जानते हैं 100% नहीं होता है वो आइसोलेटेड, लेकिन मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, काल्पनिक बातें। ऐसा थर्मस ले लो जो बिल्कुल भी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं होने दे, तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा? आइसोलेटेड। वो मास को तो ट्रांसफर नहीं ही होने देगा, और एनर्जी को भी ट्रांसफर नहीं होने देगा। तो वो कैसा सिस्टम होगा हमारा? आइसोलेटेड। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताओ, बोलो दोस्तों, अरे बताओ। Got it. गॉट इट? तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन का जवाब दो, दोगे? ममता, एक हाँ क्वेश्चन सर। का जवाब दो, एक्सक्लूसिवली तुम्हारे हाँ लिए। सभी अब तो जवाब क्वेश्चन दोगी ही। एक्सक्लूसिवली
यही होते हैं, सब लोग मेरे ही पीछे पड़े हैं। हाँ, ये तो है। ये एक पानी का बोतल है तुम्हारे लिए, है ना, पी लो जरा। ये पानी का बोतल बंद है, ढक्कन क्या है, बंद। लो ढक्कन को क्रॉस क्रॉस कर दो, कुछ बंद है। इससे क्या पानी मुझे ये पिएगी बताओ, सर? क्या पीना नहीं है, पीना नहीं है, देखेगी बस। पानी को देखेगी किस कलर का है, कितना है, क्या है, कैसे है, बस देखना है उसको। ठीक है ममता, तुम देखो और बताओ कि ये सिस्टम ओपन है, क्लोज है, आइसोलेटेड है, या तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट कैन नॉट से। नहीं सर, क्या तुम नहीं कह पाओगी कुछ? नहीं। ओ माय गॉड। बाकी बच्चे बताओ, यही है, तुम क्लास में सोओगी मतलब तो कहाँ कैन से नॉट से ध्यान। का ऑप्शन नहीं है। हाँ बताओ दोस्तों, क्या होगा? एक पानी का बोतल, एक बंद पानी का बोतल ओपन है, क्लोज है, आइसोलेटेड है, और या हम कह नहीं सकते किस तरह का है। क्लोज है। क्लोज है, वेरी गुड। क्लोज का अर्थ मैंने क्या बताया था? क्लोज का अर्थ मैंने बताया था नो मार्क्स। कि मास का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। एनर्जी का ट्रांसफर हो हाँ। जाएगा भाई, ढक्कन बंद है तो ये तो श्योर है कि मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन पानी अगर अंदर गर्म होगा तो कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी अपना सराउंडिंग को दे देता है। अगर अंदर ठंडा पानी है तो गर्म होगा, गर्म पानी है तो ठंडा हो जाएगा, हाँ या ना? वो सराउंडिंग के तापमान में अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, और जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो होता है क्लोज। जो एनर्जी और मास दोनों ही ट्रांसफर करता है वो होता है ओपन। क्या कहते हो दोस्तों? एनर्जी मास दोनों को करता है ट्रांसफर, और आइसोलेटेड सर। कुछ भी नहीं करता। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, एक सवाल और दे दे क्या? एक और Yes. दे। दे दो। सवाल तो दे ही रहे हैं, बट हो कहाँ रहा है तुम लोग से? हो ही तो नहीं रहा। प्रॉब्लम तो ये आ रहा है ना यहाँ पे। ये एक थर्मस है, ठीक है, जिसमें मैंने छोटे छोटे आइस क्यूब्स डाल दिए। समझ रहे हो ना आर्यन, क्यों डाले हैं? ये मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए, लो ये लो। ठीक है, ये आइस क्यूब्स डाल दिए। अब मुझे बताओ ये किस तरह का सिस्टम है? ओपन है, ओपन। क्लोज है, आइसोलेटेड है? सवाल सुनी ममता? आइसोलेटेड है। सवाल सवाल सुनी हो ममता? सुना ना सर, आइस क्यूब है। कहाँ है? ओपन है। कहाँ है? प्लेट में है क्या? थर्मस में है क्या? हाँ। उसके हाँ घर तो फिर में, उसके आइसोलेटेड है, ग्लास मुझे में। लगा बॉटल। तुमको आर्यन बोल रहा है तुमको, उसको लगा मेरे ग्लास में। थर्मस फ्लास्क। तो ये कैसा सर मुझे सिस्टम हो ग्लास जाएगा में होगा। दोस्तों? ये हो जाएगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। क्यों? क्योंकि ये अपना एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं करेगा, और मास तो खैर बहुत दूर की बात हो जाएगी, है ना? हाँ। एक और सवाल दे दे क्या दोस्तों? आओ एक और, एक और, क्या कहते हो? हो जाए। हो जाए, ले लो। ले लो भाई ममता, एक सवाल ले लो तुम। वैसे तुमको सबसे सवाल देने सवाल में हमको काफी डर लगता है। तो देते कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और बोल गई। हाँ। हम्म। तो देखो, मैंने इसमें डाल दिया है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड दिया है, और मैंने इसमें क्या डाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पता है इसको हमने क्या किया? इसको हमने हीट भी किया है, इसको हमने हीट भी किया है। ठीक है, लो हीट कर दिया। तो मुझे बताओ ये किस तरह का सिस्टम है? और फोटो ऐसे ही देगा एग्जाम में, फोटो को भी ध्यान देना है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, बस हीट कर दिया हमने। बताइए किस तरह का है? क्लोज है, ओपन है, आइसोलेटेड है, क्या है? कैन नॉट से। ओपन है। वेरी गुड, ओपन है। ये क्या है? ओपन। वेरी गुड, वेरी गुड योगेश। ओपन है क्यों? क्योंकि अमोनिया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा? अमोनिया, जो कि गैस है, उड़ जाएगा सीधा। सीधा क्या होगा? बाहर जाएगा। और जैसे ही वो बाहर गया तो मास क्या हो जाएगा दोस्त? कम हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस मिलेंगे ना तुमको जिसमें पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट, तो उसमें ध्यान देना पड़ेगा, वो मैं सवाल में करवा दूंगा। यह NaCl बन गया,
और साथ में बनेगा H2O। तो ये गैस बन के उड़ गया है ना, यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? अमोनिया। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ओपन। अगर पीपीटी बन जाता, प्रेसिपिटेट, और नीचे में ही रह जाता ना, तो फिर तुम नहीं कह सकते थे ओपन, तब तुम ओपन नहीं कह सकते थे। ठीक है, अब बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? मुझे लगता है सिस्टम के बारे में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना? ठीक है, अब सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस, सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, इसका एक ट्रिक बताएंगे, बहुत ही तगड़ा वाला ट्रिक है। और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक एक्सटेंसिव है और दूसरा क्या है? इंटेंसिव है। सुनते जाओ। ये जो प्रॉपर्टी है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है आपको समझना पड़ेगा। ये अमाउंट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं सीधा लिख देता हूं, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम। डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम। और ये किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं, डज नॉट डिपेंड्स, है ना? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास, सॉरी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट। तुम बोलोगे सर डेफिनेशन तक तो ठीक है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी समझ में आएगा। ट्रिक इसका बताए, ट्रिक सुनो। इसका ट्रिक क्या है? जब भी तुमको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन लगे, मान लो कभी भी कंफ्यूजन लगे ना, तो तुम क्या करना, सिस्टम को दो पार्ट में स्प्लिट कर दो। सिस्टम को क्या करो, इसको कॉपी में लिख लो, इस ट्रिक को। सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ दो, है ना? तोड़ दो। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो गया, तोड़ दो। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो गया तो वो एक्सटेंसिव होगा। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हुआ तो वो एक्सटेंसिव होगा। नहीं होगा, अगर चेंज नहीं हुआ तो इंटेंसिव होगा। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक लिख लो। अब यहां से थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री मार रहे हैं ना, इसीलिए। अगर नहीं हुआ तो इंटेंसिव होगा। तुम बोलोगे सर समझाइए, अभी समझा देते हैं, सुनते जाओ। सर आपने फिर से बोलिए ना थोड़ा। वो जो ट्रिक बताया है, सिस्टम को दो पार्ट में तोड़ दो। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हुआ तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तुम बोलोगे नहीं सर समझ नहीं आया। आप जब तक खुल के नहीं समझाओगे कैसे आएगा समझ? तो लो, ये एक रॉड है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये रॉड है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, और इसका लेंथ है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। बताओ कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत है दोस्तों? हमने क्या किया, नहीं। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि लेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तुम बोलोगे हाँ। तो ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? तुम बोलोगे सर अभी पता कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे बीच से। लो, तोड़ दिए इसको। क्या किया हमने? इसको तोड़ दिया। एक यहाँ ले लिए, एक यहाँ ले लिए। बताओ वैल्यू चेंज हुआ लेंथ का? पहले 1 मीटर था, हो सकता है अब कितना हो जाए? 0.5, और चलो 0.6 ले लेते हैं, और 0.4। ऐसा हो सकता है ना भाई? ये तो चेंज हो गया, तोड़ते ही क्या हो गया? चेंज। तो लेंथ क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या हो गया? बोलो कोई दिक्कत? अब मास का मान लो, मास का बात करते हैं। ये था मान लो 10 ग्राम का, हमने इसको तोड़ दिया। मास का बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनते जाओ। मास का मान लो ये 4 ग्राम हो गया, ये 6 ग्राम हो गया, मान लेते हैं। तो क्या इसका भी प्रॉपर्टी चेंज हो गया? तो बोलोगे हाँ, ये एक्सटेंसिव है। ये क्या हो गया? एक्सटेंसिव। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि इसका डेंसिटी मान लेते हैं कुछ देर के लिए 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। मान लेते हैं 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये बड़े वाले आयरन का। तो भाई डेंसिटी अगर इस लोहे का इतना है तो छोटे वाले लोहे का भी तो उतना ही होगा ना? क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगा क्या? अरे एक बात नहीं। बताओ, पानी सर। का एक बकेट पानी का डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो एक गिलास का चेंज हो जाएगा? नहीं, डेंसिटी तो वही होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या कहते हो दोस्तों? तो डेंसिटी पहले 2 ग्राम था, अभी भी इसका कितना है? 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब।
अभी भी इसका कितना 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। क्या ये चेंज हुआ स्प्लिट करने पे? लोहे को के रॉड को हमने तोड़ा तो क्या डेंसिटी चेंज हुआ है दोस्तों? हाँ या ना बताओ ममता? नहीं। हाँ सर। नहीं चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? कैसे चेंज हुआ बताओ? वो बोल रही है हाँ चेंज हो गया। सर डेंसिटी नहीं चेंज हुआ, वो बोल रही हूँ। तो यस, हाँ। डेंसिटी चेंज नहीं हुआ। तो डेंसिटी जब चेंज नहीं हुआ तो ये कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहलाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बोलो ट्रिक समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मैं जो ट्रिक बताया हूँ थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। बोलो हाँ बोलो। सर हाँ। समझ। समझा? वेरी गुड। और अब तुम सर लोग वो हाँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। देख रहे हो ना इसमें एक सेकंड, इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा था, इस दोनों में कम हो गया, इसीलिए प्रॉपर्टी भी देखो बदल गया। बोलोगे हाँ। अब एक और ट्रिक, चलो तुम पूछ लियो तो हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। मोल, मोल बताओ मोल क्या होगा? एक्सटेंसिव होगा इंटेंसिव होगा? जल्दी से बताएगी कौन? अपने पास ममता है, ममता बताएगी। चलो भैया ममता बोलो। ममता, ममता हाँ सर रुको। इतना इतना टाइम? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट ही मोल होता है। एक्सटेंसिव है सर। वेरी गुड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या यूनिट ही मोल होता है? ये एक्सटेंसिव होगा, ये क्या हो जाएगा? एक्सटेंसिव, है ना? तो ये ट्रिक कैसा लगा? ठीक था? अच्छा था? गुड? अच्छा था। ठीक है, वेरी गुड। आइए, ये सब तो पढ़ ही चुके हैं। स्टेट फंक्शन, अच्छा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बाद में बताएंगे। अभी मैं क्या बता रहा हूँ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अभी सब बताएंगे क्या होता है कैसे होता है। अभी इसके बारे में और बात करते हैं। आओ मीटिंग में दोबारा ज्वाइन करो।